Hello, my dear students. Welcome to MCQ and Engineers Hub. Students, आपका स्वागत है सेशन लीनियर अलजेब्रा PYQ 10 ईयर सेशंस टॉपिक वाइज जो हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये सेशन स्पेशली 2023 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो और रिमेनिंग स्टूडेंट भी इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के सेशंस में हम लोगों ने टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू किया था। मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में भी सब टॉपिक्स है लाइक रैंक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, वेक्टर, इनवर्स, केलर-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये सब हम लगातार करते हुए जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स डायरेक्टली सेशन पे लैंड हुए हैं आके, तो चाहे तो प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, गेट 2016 इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक एक गिवन है, तो चलिए सबसे पहले मैट्रिक लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है। जरा देखते हैं। एक 2x2 का मैट्रिक गिवन है, दैट इज 2 1 1 k। अब देखते हैं द कंडीशन फॉर विच द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक गिवन है, आर पॉजिटिव। मतलब ऐसी कंडीशन k को लेकर, देखिए k यहां पर अननोन है, कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अब जरा आप नोटिस करें, इसको दो तरह से अप्रोच में सॉल्व किया जा सकता है। ऑप्शंस में से आप सब्स्टिट्यूट करते जाएं, जैसे k ग्रेटर देन 1/2, तो कोई एक नंबर आप ले सकते हैं जो 1/2 से बड़ा हो। तो अगर 1/2 से कोई बड़ा नंबर है, और कोई भी एक रैंडम नंबर, लेट से आपने 2 ले लिया, यहाँ पे 2 यहां पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद आप देखिए कि इसकी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही है। इसमें बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप ग्रेटर देन 1/2 लेते हैं और वो नंबर आप 2 ले लेते हैं, 2 स्पेशली 2, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि k ग्रेटर देन -2 भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, k ग्रेटर देन 0 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इफ यू पुट 2 हियर एंड जस्ट सॉल्व, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और अगर आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, अगर आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इन तीनों में से, इन तीनों का अगर आप इंटरसेक्शन करें, तो ग्रेटर देन -2। अगर आप ग्रेटर देन 1/2 बोल रहे हैं, तो ग्रेटर देन -2 तो अपने आप हो गया, और ग्रेटर देन 0 भी यहीं पे काउंट हो गया। तो ये एक बेनिफिट हो सकता है, ये एक अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और एक आप मैट्रिक बना लीजिए के लेस देन -1/2, तो -1/2 से छोटा कोई भी नेगेटिव नंबर आप यहां ले लीजिए, और लेने के बाद आप देखिए कि क्या आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व हो सकता है। एक और तरीका है, जो तरीका हम यहां डिस्कस करेंगे, किस तरह से स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि 2 + k क्या होता है स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू का सम। अब स्टूडेंट्स, अगर दो आइगन वैल्यू का सम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, तो क्या होगा। तो इस बात को हम सोच सकते हैं कि शायद इंडिविजुअल आइगन वैल्यू भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो हम इनका सम क्या कंसीडर करके चलते हैं, ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमें एक इनइक्वलिटी मिल गई, दैट इज k इज ग्रेटर देन -2। जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो यही सोल्यूशन आ जाएगा, यही ऑप्शन में भी गिवन है k ग्रेटर देन -2, तो ये गलत हो सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट λ1 डॉट λ2 इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2k - 1, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्यों ले रहा हूं ग्रेटर देन 0, अगर दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया।
और अगर हम यहां से लेकर आए तो हमें एक और इनइक्वलिटी मिली, दैट इज k इज ग्रेटर देन 1/2। अब k ग्रेटर देन -2 और k ग्रेटर देन 1/2 का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन किस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए यहां 0 हो गया, यहां 1/2 कंसिडर कर लेते हैं और यहां कहीं -2 ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं यहां पर k ग्रेटर देन 1/2, तो अपने आप k ग्रेटर देन -2 इसमें इन्वॉल्व हो गया, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो हमारा सोल्यूशन होगा, हमारा आंसर होगा कि ये कंडीशन, अगर आप k की वैल्यू 1/2 से ज्यादा लेते हैं तब यहां पर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक की आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स दो अप्रोच थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ 16 का क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2016 सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मुझे बड़ा पसंद आया था जब पहली बार ये क्वेश्चन देखा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, if the entries in each column of a square matrix M add up to 1, ये बड़ी अजीब सी लाइन दी गई है। एक स्क्वायर मैट्रिक है M जिसके कॉलम की जो एंट्री है वो कहां तक गई, अप टू 1 तक ऐड किया गया, अप टू 1 तक ऐड किया गया, इसको हम समझते हैं, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। आगे पूछ रहे हैं देन एन आइगन वैल्यूज ऑफ M, मतलब इस तरह के किसी भी मैट्रिक्स की आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज। तो अब इसमें कैच ये है कि स्टूडेंट्स इस मैट्रिक M को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली ये M मैट्रिक कैसा है। तो चलिए उस मैट्रिक को बनाने की कोशिश करते हैं, जरा देखते हैं। अब मैट्रिक तो है नहीं स्टूडेंट, तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक ले लिया ABCD। अब 2x2 का एक मैट्रिक लेने के बाद हमने ये देखा कि गिवन क्या दिया हुआ है, if the entries in each column of a square matrix M add up to 1, मतलब ये जो कॉलम है, इस कॉलम की जो एंट्रीज है ये ज्यादा से ज्यादा अगर ऐड करेंगे तो कहां तक जाएगी, 1 तक। अब हमें तो पता नहीं है तो हमने लिख लिया a + c = 1। सिमिलरली जो दूसरा कॉलम है यहां से हमने ले लिया b + d = 1। सिंपल, बस एक दो लाइन, सिंपल लाइन है। अब पूछा क्या है स्टूडेंट्स, पूछा तो हमसे आइगन वैल्यूज है। अब अगर आइगन वैल्यूज पूछा है तो मैट्रिक तो है ही नहीं, तो आइगन वैल्यू कैसे निकलेगा। चलिए आइगन वैल्यू को हम अब हमारी स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करते हैं। क्या होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है सर हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi मतलब स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेना है, कैसे पता चलेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करें कि मैट्रिक क्या है, मैट्रिक में चारों एलिमेंट अननोन है और हमने गिवन कंडीशन को बस ले लिया है कि इनका कॉलम मैक्सिमम एडिशन इनका 1 है, इस कॉलम का मैक्सिमम एडिशन 1 है। अब अगर यहां नंबर्स होते तो हम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली मेथड को बाईपास करके कोई और मेथड, जो प्रीवियस सेशंस जो आपने देखे होंगे वहां मैंने निकालना सिखाया है कि हाउ वी कैन इवैल्यूएट आइगन वैल्यूज बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज। अब चूंकि हमारे पास मैट्रिक के नंबर्स ही अननोन हैं, तब हम कैसे निकालें, तो ऐसे समय हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi को यूज करना हमारे लिए मैंडेटरी हो गया। और एक अच्छी बात यह है कि 2x2 मैट्रिक है तो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट है नहीं वो। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, a - λ, b, c एंड d - λ, चलो करते हैं, यहां से एक इक्वेशन मिल जाए शायद, देखते हैं क्या मिलता है। a - λ इंटू d - λ माइनस bc = 0। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ad माइनस a लैम्बडा माइनस d लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस bc = 0।
देखें इक्वेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर, क्या हम यहां से बीच ये सेकंड और थर्ड टर्म से माइनस लैम्बडा कॉमन लेकर लिख सकते हैं कि ए प्लस डी, और फर्स्ट टर्म ए डी और लास्ट टर्म माइनस बी सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहां नहीं, कभी भी आप किसी दूसरे टॉपिक में या कहीं पर भी आप फंस जाएं तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, जरा ऑब्जर्व करें। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो अननोन पैरामीटर है लैम्बडा, उसका ऑर्डर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देयर आर 4 कांस्टेंट, दैट इज ABCD। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपको कुछ इस तरह से बदलना होगा कि इसकी डिग्री अगर 2 है तो आपके जो अननोन कांस्टेंट है वो भी कितने होना चाहिए, 2। अब आप पूछोगे सर क्यों, बट ऑब्वियस है ना, इसकी रेंज कितनी है 2, इसके रूट्स कितने आने वाले हैं 2, तो इसका जो सॉल्यूशन वाला जो एरिया है वो 2 से ज्यादा है ही नहीं, और यहां पर तो 4 कांस्टेंट है। तो तब हम क्या करें, जरा देखिए ए और डी है, यहां भी ए और डी है, अब ये बी और सी और आ गया, मतलब टोटल हो गए 4 अननोन। तो अब चलो पीछे चलते हैं, यहां से क्या हम सी का वैल्यू 1 माइनस ए और b का वैल्यू 1 माइनस डी हम हमारी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो होगा क्या कि c किस में बदल जाएगा, a में, b किस में बदल जाना है, d में। चलिए देखते हैं क्या होगा और उससे क्या बेनिफिट होगा, रटना नहीं है, कंसेप्ट पे जाना है, ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए देखते हैं आगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा इंटू ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस what are the values of b and c। चलिए देखें b का वैल्यू कितना है 1 माइनस डी, तो स्टूडेंट्स यहां लिख लेता हूं मैं 1 माइनस डी और ये हो गया 1 माइनस ए। चलो करते हैं सॉल्व, कहां तक पहुंच रहे हैं। लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा इंटू ए प्लस डी प्लस ए डी माइनस, चले कर दे मल्टीप्लाई, कितना होगा 1 माइनस ए माइनस डी प्लस AD इक्वल टू 0। अब स्टिल प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं है कि सर ये तो कांस्टेंट्स है, तो इनको कैसे क्या सॉल्व करें, क्या किया जाए, किस तरह से वैल्यू निकाला जाए। अब आप यहां आ जाइए ऑप्शंस पे, हमें क्या बोला गया है, आइगेन वैल्यूज निकालने को। तो ये जो ऑप्शंस है, क्या इनमें से कोई एक ऑप्शन यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, और अगर सेटिस्फाई होगा तो विदाउट इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी हम लोग ये शायद निकाल पाए। कैसे, चलिए लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1 पुट कीजिए, देखो 1 माइनस ये 1 हो गया, माइनस साइन को ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 माइनस ए माइनस डी प्लस ए डी एज इट इज, और ये माइनस आप अंदर लेकर जा रहे हैं तो -1 प्लस ए प्लस डी माइनस ए डी, और आप देख सकते हैं ये सारी कहानी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल, और कैंसल होके अगर 0 आ रहा है दैट मींस लैम्बडा इक्वल टू 1 इज एन अवर आइगन वैल्यू, दैट मींस आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप मन से कोई मैट्रिक कंसीडर करके भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है यह अप्रोच ज्यादा सही क्यों है, क्योंकि हर स्टूडेंट का दिमाग अलग है, कितने मैट्रिक कंसीडर कर लेगा वो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी वैल्यू और वेक्टर से रिलेटेड। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, खैर 2016 ईसी में आया हुआ क्वेश्चन, कंसीडर अ 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो पूरा कभी मत पढ़िए, उसको स्प्लिट कर दीजिए लाइन बाय, जहां पर भी रुकता है वहां रोक के उसको लिख लीजिए न्यूमेरिकल पैटर्न में, जैसे मैंने लिख लिया a इक्वल टू क्या है, ये सिग्मा एक्स, ओमेगा बोल दो, W बोल दो, जो भी ये बोलना चाह रहे हैं, ये एक मैट्रिक हो गया। आगे क्या पूछ रहे हैं, वेयर एक्स इज अननोन इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर, ये 2 आइगन वैल्यू इन्होंने गिवन दी हुई है, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हो गया, सिग्मा प्लस आई ओमेगा कॉमा सिग्मा माइनस आई ओमेगा, हो गया।
तब हमें किसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट? एक्स की। और जब जब अगर आइगेन वैल्यू गिवन है और मैट्रिक्स गिवन है, तो आप मान के चलें कि जो मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी है आइगेन वैल्यूज की, वो यहां पर शायद काम आ जाए। हमें किसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स? एक्स की वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। जरा देखिए, क्या हम जानते हैं कि आइगेन वैल्यू का सम डायगोनल के सम के इक्वल होता है स्टूडेंट्स? तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा। और प्रोडक्ट ऑफ आइगेन वैल्यू मींस लैम्बडा 1 डॉट लैम्बडा 2 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू लेना है? हमें तो वैल्यू निकालना है एक्स की, एक्स अननोन की। ये रहा, ये एक्स की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आपस में क्या कर सकते हैं। लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन ले चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, अब यहां पर हमारी दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, और लैम्बडा 1 क्या है स्टूडेंट्स? सिग्मा प्लस आई ओमेगा। यहां पे लिख लेते हैं, लैम्बडा 1 है सिग्मा प्लस आई ओमेगा, और लैम्बडा 2 आ रहा है आपका सिग्मा माइनस आई ओमेगा। तो अब एक काम करते हैं, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 क्या होगा? देखो आप दोनों प्रॉपर्टी में से कौन सा यूज हो रहा है देखते हैं ना। लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 स्टूडेंट्स अगर आप कर रहे हैं तो आई ओमेगा कैंसल, मतलब 2 ओमेगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं ये हेल्प नहीं कर रहा है, यहां पे कोई एक्स है ही नहीं, यहां कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहां पे। चलिए कुछ और देखते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी तो यूज नहीं हो रही। अब लैम्बडा 1 डॉट लैम्बडा 2 कर लेते हैं, तो क्या हो गया? सिग्मा प्लस आई ओमेगा इंटू सिग्मा माइनस आई ओमेगा, और लैम्बडा 1 डॉट लैम्बडा 2 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। अब चलो देखें कितना हो रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कितना हो गया? सिग्मा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और स्टूडेंट जब आई का मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर कितना हो गया? -1, और इक्वल टू है सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। चलिए, क्या ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब हमारे पास बचा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स है, तो आप प्लस ओमेगा एक्स इक्वल टू 0 कर लीजिए। कभी कैंसिल मत करना स्टूडेंट्स, इसको कैंसिल नहीं करते। इसको अब ओमेगा कॉमन ले लें, तो हमें मिला ओमेगा प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा। आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, आपको फील आएगा कि कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है, और देखते हैं कहीं कोई ऑप्शन में माइनस ओमेगा, मतलब ऑप्शन डी इज आवर आंसर। चले, बहुत आसान है, बहुत स्लो कर रहे हैं। देखिए स्लो करने पर भी 2, 2.5, 3 मिनट में क्वेश्चन हो जा रहा है। यहां पे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 2016 सीएस ब्रांच का क्वेश्चन है। 2 आइगेन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देखिए ओरल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिर्फ एक 10th का बेसिक लगेगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या, जरा देखते हैं। 2 आइगेन वैल्यूज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आर दिस एंड 3। अब जरा अब आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा, पहले जो गिवन है उसकी बात मैं कर ले रहा हूं। लैम्बडा 1 इक्वल टू 2 प्लस स्टूडेंट्स अंडर रूट -1, मतलब क्या हुआ? आई, और लैम्बडा 2 का वैल्यू स्टूडेंट हो गया 3। 2 आइगेन वैल्यू गिवन है, मैट्रिक का ऑर्डर कितना है? 3x3। तब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ पी लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब पी क्या है स्टूडेंट्स? पी हमारा मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है 3x3। अब इस स्टूडेंट एक्चुअली ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, ये है 10th का बेसिक टेस्ट करने का क्वेश्चन,
जिसमें मैट्रिक्स को सिर्फ सहारा बनाया गया। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। बताइए, 3x3 मैट्रिक है, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी हो जाना चाहिए, 3। उसमें से एक आइगन वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, रियल, और एक दिखा रहा है इमेजिनरी। तो आपको तो पता है ना कि इमेजिनरी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, वो इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हमेशा पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आती है। मतलब कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 2 + i अकेला रूट आ जाए। आप सोचो 10th का क्वाड्रेटिक सोचिए, मैं आपको अगर एक इक्वेशन दे दूं क्वाड्रेटिक, x² + 2x + 2। अब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स रूट, वो भी पेयर में, 2 ± i, 1 ± i, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देयरफॉर इसी कंसेप्ट से हम डायरेक्टली लिख देंगे यहां क्या, हम लिख देंगे λ3 = 2 - i, दैट्स इट। अब इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। और हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक, तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ P क्या हो गया, λ1 कितना हुआ, मतलब इसको लिख लेते हैं 2 + i, λ2 है 3, और ये हो गया 2 - i। तो स्टूडेंट्स 2 - i 2 + i कितना हो गया, 4 + 1 × 3। क्यों, a + b, a - b, i² -1 होता है। तो 4 + 1 5, 5 × 3, दैट मीन्स 15। और स्टूडेंट्स यही हमारा सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप नोटिस कर रहे हैं कितना आराम से हम सॉल्व कर रहे हैं, और फिर भी हमारा सोल्यूशन हमारे सामने है, उतने ही लिमिटेड टाइम में जितना हमें एग्जाम में मिलता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2017 ईसी ब्रांच का आया हुआ क्वेश्चन। एक ये कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है 5x5। It is given that A has only one real eigen value। ध्यान से सुनिएगा, ये मैट्रिक में सिर्फ एक ही रियल आइगन वैल्यू है। चले, देन द रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए, और वो जो एक रियल आइगन वैल्यू है वो ही हमसे पूछी गई है, और ऑप्शन में देख सकते हैं सारे रियल नंबर है। अब थोड़ा आगे बढ़ाएं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि इमेजिनरी आइगन वैल्यू हमेशा पेयर में आती है। तो अगर इसका ऑर्डर 5x5 है, तो इसका एक आइगन वैल्यू रियल, मतलब रिमेनिंग जो 4 आइगन वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स है। वैसे हमको उसको निकालना नहीं है, क्योंकि हमें तो रियल आइगन वैल्यू ही बताना है, बट वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो पेयर वहां मिलेगा आपको। तो चलिए इसको देखते हैं। अब 5x5 मैट्रिक को देखकर स्टूडेंट डर जाता है कि अरे सर क्या पूछ लिया। लेकिन अगर आपने मेरा पिछला सेशन या उसका प्रीवियस सेशन देखा हो, तो वहां मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी मैंने यूज की थी। वो प्रॉपर्टी यहां फिर यूज होगी, और मैंने कहा भी था कि ये स्टूडेंट को खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स या ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न को बिलोंग करता है। चलो देखते हैं, यहां पे जरा देखिए, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi = 0। तो अगर हम यहां कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए तो देखिए क्या होगा, 1 - λ 2 3 4 5 5 1 - λ 2 3 4 4 5 1 - λ 2 3 और 3 4 5 1 - λ और 2, और ये हो गया 2 3 4 5 1 - λ और
डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स हो गई 0। यही लिखना पड़ेगा। अब जब मैं लिख रहा हूं तो ऐसा डरने की बात नहीं है कि अरे सर ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत अजीब बात हो गई है। कोई वाली बात नहीं है। इस इक्वेशन को जरा लेकर चलते हैं अगले पेज पर और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। जरा देखिए, अब ये जो भी ये आपके सामने मैट्रिक है, मैं यहां एक ऑपरेशन लगा रहा हूं स्टूडेंट्स। C1 के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। बस एक यही ऑपरेशन है जो स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए कि ये कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अभी कब लगता है ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल ऑपरेशन के बाद क्या होगा देखो आप, 1 माइनस लैम्बडा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, मतलब यहां पर आने वाला है 15 माइनस लैम्बडा। और उसके बाद की टर्म एज इट इज, क्या क्या है टर्म, 2 3 4 5। ओके, चलिए आगे बढ़ते। सेकेंड रो, इन सबको ऐड कर दो तो 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, यहां भी हो गया 15 माइनस लैम्बडा। और आगे क्या है, 1 माइनस लैम्बडा 2 3 4। सिमिलरली अगर आप आगे चलोगे तो वहां भी मिलेगा आपको 15 माइनस लैम्बडा 5 1 माइनस लैम्बडा 2 3। और आगे बढ़ते हैं, 15 माइनस लैम्बडा 4 5 1 माइनस लैम्बडा 2। और लास्ट में आपको एक और मिला 15 माइनस लैम्बडा 3 4 5 1 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमने ये ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, तो मुझे ये पहले से दिखाई दे रहा था कि सबको ऐड करने के बाद अगर हम C1 के लिए अप्लाई करते तो आप देखिए सारे नंबर सेम है। 15 माइनस लैम्बडा 15 माइनस लैम्बडा तो चलो है ही, लेकिन 15 15 15, मतलब डिटर्मिनेंट का एक ऐसा प्रॉपर्टी कब लगता है, जब तीनों कॉलम को ऐड कर दें अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलम C1 के लिए, तो वो जो C1 कॉलम है उसमें सेम नंबर अगर आ रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। कैसे, जरा क्वेश्चन की शुरुआत में ही देख लीजिए। इन सबको ऐड करो, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 14 15, ये भी वही है, बस ऑर्डर आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 15 आ रहा है ना, तो बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई किया और कर दिया सॉल्व। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए क्या कर सकते हैं। क्या हम यहां से 15 माइनस लैम्बडा कॉमन ले लें, और अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 5। कहां से कॉमन लिया स्टूडेंट, पहले कॉलम से। यहां क्या बचा, 1 1 माइनस लैम्बडा 2 3 4 1 5 1 माइनस लैम्बडा 2 3 1 4 5 1 माइनस लैम्बडा 2, और लास्ट हो गया 1 3 4 5 1 माइनस लैम्बडा। अब क्या, एक तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और एक ये 15 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो 15 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 इंप्लाइज लैम्बडा की एक रियल आइगन वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 15। रिमेनिंग इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग 4 आइगन वैल्यूज आर कॉम्प्लेक्स, और क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि रियल आइगन वैल्यू क्या है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेसिक अगर मजबूत है तो इस क्वेश्चन को सिर्फ 3-4 सेकंड में किया जा सकता है। ये प्रोसेस तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाई। जरा पीछे चलिए, क्वेश्चन को देखिए, सबको ऐड करें 15 आएगा। लॉजिक लगाइए कि सब दूर 1 माइनस लैम्बडा होगा, तो पहले वाले कॉलम में जब ये ऑपरेशन लगेगा तो सब दूर 15 माइनस लैम्बडा होगा, और उसको कॉमन लेके जब 0 से इक्वेट करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू 15। तो यहां से क्या लॉजिक सीख के जा रहे हो आज, कभी भी कोई मैट्रिक्स ऐसा आ जाए जिसमें क्या हो,
मैं आपको एक करके बताता हूं, एक और करके बताता हूं। अगर मान लीजिए मैं आपको एक मैट्रिक दे दूं ऐसा, ये आपको मिलेगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। 2 1 1 1 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2, और इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं पहले भी। फाइंड डिटर्मिनेंट। अब आप कहोगे सर ये तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आइगन वैल्यू से क्या रिलेशन? ये आप देखेंगे जो ये जो सीरीज है, इसके शुरुआती पोर्शन में जब मैंने रैंक वगैरह के बारे में क्वेश्चंस करवाए हैं, तब ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, तब मैंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से ही डिटर्मिनेंट निकलवाया। बट मैं आज यहां पर आपको एक लॉजिक बताता हूं, अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो आपके लिए डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, 2 + 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया 5। तो इसका मतलब कंफर्म इसकी एक आइगन वैल्यू कितनी है 5। आप चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a - λ I से कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन लगेगा C1 के लिए? एक सेकेंड, पहले आपको लिखना पड़ेगा यहां। क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट? 5 माइनस, सॉरी, क्या लिखना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा 2 - λ 1 1 1 1 2 - λ 1 1 1 1 2 - λ 1 और 1 1 1 2 - λ = 0। और आप देख सकते हैं कि यहां भी सेम ऑपरेशन लगेगा, C1 + C2 + C3 + C4। तो ये हो जाना है 5 - λ 5 - λ 5 - λ और 5 - λ। आगे के नंबर्स एज इट इज है। और अगर आप यहां से कॉमन ले लेंगे 5 - λ = 0, तो एटलीस्ट आपका एक आइगन वैल्यू आ जाएगा। यहां पर मेरा ये अप्रोच है दिखाने का कि अगर ऐसा पैटर्न मैट्रिक्स का आपने एग्जाम में रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपके लिए ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन या एक सेकंड का क्वेश्चन होगा। आई होप गाइज आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहें तो गेट स्पेशली 23 में जो गेट एग्जाम लिखने वाले हैं, वो चाहें तो MCQ एंड इंजीनियर्स हब एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं, और यहां आके वो 10 ईयर PYQs से कुछ सीख सकते हैं। मिलता हूं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।